हाँ मैम, लेटेस्ट अभी आप माहौल थोड़ा गरम था, जैसे पुलवामा अटैक, अभी रिलीज़ भी किया एक पायलट के अपने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए थोड़ा बहुत? मुझे लगता है कि हमको एज अ सिटीज़न बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ये ज़रूर है कि हमको अपने देश के साथ खड़ा रहना है, लेकिन एक पीसफुल वातावरण डेफिनेटली हम सबको क्रिएट करना ज़रूरी है। ये जो नफ़रत हम बार बार टीवी पे देखते हैं या पेपर्स में देखते हैं या अपने मीडिया से एक आक्रोश जो सुनाई देता है कि बदला, और ये वो कहना आसान है लेकिन उसके रिपरकशंस बहुत बुरे होते हैं। तो जो हमारा डिफेंस फोर्स है वो दुनिया में सबसे अच्छा है, ऐसा मैं मानती हूँ। मेरे फादर नेवी में थे, मेरे अंकल एयरफोर्स में थे, तो उन सबको जो उस जज्बे के साथ ज्वाइन करते हैं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उन सबको हमारा सलाम, उन सबको हमारा सपोर्ट होना चाहिए। और एज अ नागरिक कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, जब वो लड़ रहे हैं तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और पॉलिटिशियंस चाहे जो भी करें, वो जो वहाँ पर बैठते हैं वो कभी बॉर्डर पे मरते नहीं हैं, ये हमको एज नागरिक याद रखना चाहिए। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज का जो सेशन हुआ, एक वाइब्स? हाँ जाओ, इवन आई वांट टू गो देयर लेटर। हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है गेटवे लिट फेस्ट का, यही मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें इतनी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जब भी हम लिट फेस्ट के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अंग्रेज़ी कवर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ पर हर प्रांत से लोग आए हुए हैं, ऑडियंस में बैठे हैं, डायस पे अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही है, एंड इट्स अ वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल। तो एक तो धन्यवाद कि मैं इसका एक हिस्सा बन सकी, और दूसरी बात, हमारे सेशन में कई ऐसी चीज़ें हमने मतलब अलग अलग एंगल से डिस्कस की, जो आज का सिनेमा, आज के सिनेमा का और लिटरेचर का जो संबंध है, वो क्या सिनेमा की स्क्रीन प्लेज अलग से एक लिटरेचर है या नहीं, और क्या न्यू वाइब्स हैं आज के। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इसलिए एक नया वाइब या नया वेव शुरू हो गया है सिनेमा में। तो मैम अनिरुद्ध सर भी थे और विपिन जी भी थे, दोनों मतलब कितना बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उम्र में शायद उन सबसे बड़ी हूँ, लेकिन सबसे जूनियर हूँ इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रही थी कि वो क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रांत है वो भी एक मतलब मलयालम और अपना बंगाल, ये दोनों इतने रिच कल्चर्स हैं, रीजन्स हैं, और वहाँ से आया हुआ सिनेमा एक अलग लेवल का नॉट जस्ट आर्ट बट इवन पॉलिटिक्स ऑफ सिनेमा कैरी करता है। तो मैं सोक इन कर रही थी मोर एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, एंड आई थिंक आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस में जो मेंबर्स थे वो भी सुनना चाह रहे थे और भी ज़्यादा। तो नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर चुके हैं, वो टीचर हैं विपिन वर्मा जी, इनफैक्ट तो नई पीढ़ी को एक नया जोश दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं अबाउट फिल्म मेकिंग। तो आई थिंक इन जैसे जो फेस्टिवल्स हैं वो यही काम करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं। दैट आई थिंक इज़ द की फॉर एनीथिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर। मैम नवेडेज कंटेंट को एक किंग माना जाता है, तो लेटेस्ट अभी बहुत मिस कर रहे हैं मूवीज़ को, लेकिन नवेडेज और वेब सीरीज़ एंड अमेजॉन सीरीज और या कोई बात नहीं, कोई। So nowadays, madam, web series and Amazon, Netflix are very popular and people also attract them. So क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना ये हो रहा है और कितना मिस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक हिसाब से डेफिनेटली एक जिम्मेदारी और भी बन जाती है, क्योंकि हम सब ग्लोबल हो गए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमको रोकती है दूसरे देशों का जो भी बेस्ट है वो देखने से, या फिल्म फेस्टिवल्स में जो सिलेक्ट किए जाते हैं फिल्म, टॉप ऑफ द टॉप इज सीन ऑन नेट टुडे। तो ये सारी चीज़ें बहुत एडवांटेजेस भी हैं, और पर उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज
7 कहानियाँ हैं, तो आप किस तरह से आपकी कहानी पेश करते हैं उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा देख के आपको लगता है कि नहीं, हम कर नहीं सकते, इतने मास्टर्स हो चुके हैं, इतना अच्छा कह चुके हैं, अब इससे और हम क्या कहें। लेकिन हम सब यूनिक हैं, तो अपना पर्सपेक्टिव यूनिक होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी एल्सेस। तो मुझे लगता है कि यही हमको बताना है, अपनी कहानियाँ जो बिल्कुल अपने हृदय से। तो मैम आपको बहुत मिस कर रहे हैं आफ्टर दैट सलमान बिगेस्ट फिल्म, कि कभी आपके कमिंग सुन के आए कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की थी व्हाट द फोक्स सीरीज़ 2, तो उसका 3rd सीरीज़ आएगी, मतलब बिग स्क्रीन पे कभी देख बिग स्क्रीन पे तो अभी फिलहाल नहीं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू बी बिहाइंड द कैमरा। माई 2nd फीचर फिल्म आई एम वर्किंग ऑन दैट, सो